नया पाकिस्तान तो वजूद में आ गया, लेकिन नए पाकिस्तान में रहने वाली पुलिस के रवैये ना बदले। इस वक्त मैं तहसील हासिलपुर के प्रेस क्लब में मौजूद हूं, जहां पर 15 हासिलपुर के नवाही गांव 15 फोर्ट से ताल्लुक रखने वाले रिहायशी जो है इस वक्त थाना सदर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जी आप ये बताइएगा, आज आप ये एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह बनी, किस लिए कर रहे हैं? चक नंबर 15 फोर्ट का मैं काउंसलर हूँ। मेरा नाम अब्दुल खालक है। रात 6:30 बजे हमारी नहर पर एक डकैती हुई है, जिससे गुलाम शबीर से एक मोटरसाइकिल और 20,000 रुपया छीन कर ले गए हैं। हमने 15 पे कॉल की और वो 15 वाले ठीक 35 मिनट बाद पहुँचे हैं। 35 मिनट बाद। अब आपकी कार्रवाई की है पुलिस ने या नहीं की? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। दो आदमी जो गुलाम शबीर ने पहचानता था उनको बुलाया गया है और रात से वो मेहमानों की तरह कमरे में बैठे हैं, SHO साहब के कमरे में बैठे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उल्टा हमें धमकियां दी जा रही हैं कि अगर कोई भी गलत कदम उठाएंगे तो हम दोनों पार्टियों के खिलाफ 7 कुवेंदा करके दोनों को अंदर कर देंगे। लेकिन हमारा अब आप क्या मुतालबा करते हैं हुकाम बाला से? हम तालबा ये करते हैं हुकाम बाला से कि हमारी FIR काटी जाए। जो मुलजम गिरफ्तार हुए हैं और उनको लाकर बिठाया गया है थाने में, उनके खिलाफ FIR काटी जाए। आपने पहले इलाका में वक़्फ़ जाना, वो यही मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से कि पुलिस जो है पुलिस ने मुलजमान को मेहमानों का प्रोटोकॉल दिया हुआ है। इस वक्त जो मेहमानों की तरह उनको बिठाया हुआ है थाने में, हमारी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही और पुलिस जो है हमारी किसी किस्म की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मुदई जो है जिनसे मोटरसाइकिल छीना गया, वारदात हुई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आप ये बताइएगा, ये वक़ुआ कितने बजे पेश आया? 6:30 के करीब वक़ुआ पेश आया। सबको कॉल की, सब आदमी जमा होने के बाद हम लोग 35। जब आपके साथ वक़ुआ पेश आया कितने आदमी थे? मोटरसाइकिल वो थे, पैदल थे? 5 सलाह अफराद थे, 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे। असला भी था उनके पास? असला भी था जी। गन पॉइंट पे लूटा आपको? पॉइंट पे लूट कर पीछे फरार हो, जिधर से आए उधर से फरार हो गए। उसके बाद मैं चारों तरफ कॉल की, सब आदमी जमा हो गए। 35 मिनट के बाद SHO वहाँ पहुँचे। SHO नहीं पहुँचे, ASI पहुँचे, मदर पुट्टा साहब हमारी बात सुनने के लिए उस वक्त भी वहाँ पर तैयार नहीं थे। उनको पीछे से कॉल आ रही थी, मालूम नहीं वो मुल्ज़िमों के किसी की थी, किन की थी। कितने पैसे छीने आपसे और मोटरसाइकिल कौन सा था आपका? 20,000 के करीब पैसे छीने मेरे पास। मोटरसाइकिल था सुपर स्टार, नंबर उसका है 2015 मॉडल 16। उसका क्या वहाँ पे मुल्ज़मान ने फायरिंग भी की? मुल्ज़मान ने वहाँ फायरिंग नहीं की। मुल्ज़मान ने वहाँ जहाँ मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए गए, वहाँ भुट्टा साहब मेरे साथ था। भुट्टा साहब की गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। भुट्टा साहब बोले ये फायरिंग होगी, उन्होंने रूटर चलाया, आगे नहीं उधर रोक गए आदमी। भुट्टा साहब कौन है? मदर भुट्टा ASI थाना सदर के, मदर पुट्टा साहब ASI थाना सदर के हैं। वो हमारी बात सुनने के लिए बिल्कुल सामने वो मुल्ज़मान के साथ हमारी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम लोग मुल्ज़मान पकड़े गए? पकड़े नहीं। मुल्ज़मान आपने शनाख्त किया उनको? खुद फ़ोन करके मुल्ज़मों से बुलवाया, उनको पकड़ने के लिए नहीं गए। वो मुल्ज़म के भाई बहन उनको खुद लेके आए, उन्होंने फ़ोन किया उनको, मदर पुट्टा साहब ने। हाँ शनाख्त किया, बिल्कुल उनके सामने बोला मैंने भी ये मेरे मुल्ज़म है, मेरा मोटरसाइकिल वगैरह वारदात जो मेरा हक इंसाफ किया जाए। लेकिन मदर पुट्टा के पास एक थाने में एक आदमी है रज़ाकार, मोहम्मद नवाज़ उसका नाम है। उधर खड़े हुए सब आदमियों के सामने उसने उस मुल्ज़मों को उसे कहा कि अपनी औरतों को मोटरसाइकिल पे डाल के ले आओ, कपड़े वगैरह फाड़ के, इनके खिलाफ उल्टा कार्रवाई करो। हमारा मुतालबा है, हमारा मोटरसाइकिल रात दरख्वास्त दे के वहाँ पर हमारे बराबर उनके दरख्वास्त जमा करा दिया कि इनके खिलाफ तुम भी पर्चा करो, तुम्हारी फिर जान छूटेगी। आप क्या मुतालबा करते हैं हुकाम बाला से? कर रहा है हमारा हक इंसाफ करने की बजाय हमारे ऊपर उल्टा जो है दरख्वास्त दी जा रही है। बराए मेहरबानी हम लोगों को इंसाफ दिया जाए। हमारा वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बस हमारे साथ इंसाफ करने के बजाय हमारे ऊपर उल्टा प्रेशर डाला जा रहा है कि 751 करके दोनों पार्टियों को मैं अंदर कर दूंगा। SHO की जानिब से ये कहा जा रहा है, मुतासरीन SHO के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ और मुतासरीन भी, कुछ और अहल इलाका भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से? मैं भी इसी तरह चाह रहा हूँ कि देखो पुलिस का काम तो है कि इंसाफ दे। मैं कहता हूँ कि आज के इस जो नए पाकिस्तान या कि मॉडर्न दौर के अंदर आज भी थाना सिर्फ चट्टी दलालों के लिए, शरीफ लोगों के लिए ये थाना नहीं है।
तो मैं ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ही मैं ये मुतालबा करता हूँ, मैं वज़ीर पंजाब से ये मुतालबा मैं करता हूँ, मैं DIG पंजाब से मैं मुतालबा करता हूँ कि इन थानों को हम साफ़ और शफाफ करें। ये थाने लोगों की खिदमत के लिए बने हुए हैं, ना कि ये चट्टी दलालों के लिए बने हुए हैं। ये थाने जो पंजाब के अंदर हैं, ये दुकानदारियाँ खुली हुई हैं, तो खुदा इनको ठीक करें ताकि शरीफ लोगों को इंसाफ मिल सके। जी नाज़रीन, आपने हासिलपुर के नवाही गांव से आए हुए 15 फोड़ वाह के रिहायशियों का मौक़िफ़ जाना। वो इस वक्त तहसील हासिलपुर के प्रेस क्लब में सरापा एहतजाज है थाना सदर पुलिस के खिलाफ, और वो यही मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि नया पाकिस्तान तो वजूद में आ गया है, लेकिन पुलिस के वो रवैये जो हैं वो इस वक्त पुराने हैं, तफ्तीश करने के रवैये जो हैं वो बिल्कुल पुराने हैं। हमें इस वक्त इंसाफ नहीं दिया जा रहा। वर्दी तो बदल गई, लेकिन पुलिस का जो माइंड सेट है वो नहीं बदला जा सका। इसलिए ये अहले इलाका जो है सरापा एहतजाज है इंसाफ के लिए, और हुकाम बाला से यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए।